आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, जिनके ऊपर मुसलमानों ने आंख बंद करके उन पे यकीन किया, उन पे विश्वास किया, उनको पार्टी को सींचने का काम किया, हुकूमतें चलाईं, उनको वोट्स दिए। आज जो उन्होंने काम किया है, अगर शायद भाजपा करती तो उन्हें उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने जो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है, उससे दिल टूटा है मुसलमानों का। और ये जो दिल है जोड़ने वाला नहीं। डीएम के ज़रिए मस्जिदों पे ताला लगाने का काम करेंगे, शिया इमाम बाड़ों पे ताला लगाने का काम करेंगे, और ये जो दरगाहें हैं इस पे ताला लगाने का काम करेंगे। सिर्फ कैसे परेशान करना है गरीब गुरबा लोगों को, और मुसलमानों की संपत्तियों पे सीधे सीधे इनकी निगाह है कि कैसे कब्ज़ा करके देश के पूंजीपतियों को बेचा जाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो एक सर्वे भी करवा दिया, 14,000 हेक्टेयर का सर्वे करवाया, जिसमें कहा कि 13,000 हेक्टेयर ज़मीनें सरकारी हैं वक्फ की। वक्फ बाई यूज़र जो हमारी मसाजिद हैं, इस पे ताले लगने का तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करी हुई है। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश किया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, ये जो वक्फ बिल आ रहा है, सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने डे वन पे हम लोगों ने कहा था कि सरकार जो है कलेक्टर राज स्थापित करना चाहती है। जिस तरह से एक डीएम की गलती से एक सदी भारत के लोगों को भुगतनी पड़ी है, ये हर ज़िले में डीएम के ज़रिए मस्जिदों पे ताला लगाने का काम करेंगे, शिया इमाम बाड़ों पे ताला लगाने का काम करेंगे, और ये जो दरगाहें हैं इस पे ताला लगाने का काम करेंगे। तो समाजवादी पार्टी इस बिल के टोटली ख़िलाफ़ है। और जब आपने इसको जेपीसी बनाया, जेपीसी में आदरणीय जगदम्बिका बाबू जी ने, जो उसके अध्यक्ष थे, और हमारी पार्टी से मोहिबुल्लाह नदवी साहब सदस्य थे, पूरे देश में भ्रमण आपने क्यों किया? अगर आपको लगता था कि आप सब लोगों की लोक रज़ामंदी से ही तो चलता है संसद, देश चलता है, तो जो रिफ्लेक्शन आने चाहिए थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उत्तर प्रदेश में आपका ट्रिब्यूनल गया, आपने जनसुनवाई करी, कोई ऐसा रिफ्लेक्शन इस पूरे बिल में भारत के मुसलमानों को नहीं दिखता है। सरकार कह रही है कि मुसलमान खुश है, सरकार खुश है, मतलब आप कृषि बिल लाएंगे, किसान खुश नहीं है, लेकिन सरकार खुश है। आप सीए बिल लाएंगे, देश खुश नहीं करे, हम खुश हैं। तो सरकार की खुशी से जो बिल आ रहे हैं, वो भारत के लोगों को सिर्फ कैसे परेशान करना है गरीब गुरबा लोगों को, और मुसलमानों की संपत्तियों पे सीधे सीधे इनकी निगाह है कि कैसे कब्ज़ा करके देश के पूंजीपतियों को बेचा जाए। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो एक सर्वे भी करवा दिया, 14,000 हेक्टेयर का सर्वे करवाया, जिसमें कहा कि 13,000 हेक्टेयर ज़मीनें सरकारी हैं वक्फ की। वक्फ बाई यूज़र जो हमारी मसाजिद हैं, इस पे ताले लगने का तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करी हुई है। तो इससे देश बटेगा, लोग सड़क पर आएंगे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए पीसफुल तरीके से। तो अगर मुसलमान परेशान है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, पिछड़े परेशान हैं, आखिर आप जनता से टकरा के क्या हासिल करना चाहते हैं? अभी पार्लियामेंट में बिल पेश कर रहे थे किरण रिजिजू, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा ये बिल ऐसा है कि मुसलमान हमें दुआएं देंगे, विपक्ष विरोध ना करे, विपक्ष भी साथ दे, ताकि तुमको भी दुआएं मिलेंगी। आदरणीय किरण रिजिजू जी से, माननीय अफेयर मिनिस्टर से हमने कई बार पूछा कि 14 से 25 में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में 17 से लेके 25 में आपकी सरकार, 2 प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो आपने कब्ज़े से छुड़वा के आपने मुसलमानों की मदद करी हो। आप हमें बताओ कि कहीं वक्फ बोर्ड को आपने कोई बजट दिया हो कि अपने यहाँ गवर्नमेंट की स्कीमें शुरू करो। तो किरण रिजिजू जी तो खुश है, क्योंकि सरकार खुश है, उनका दिल जानता है कि ये सिर्फ पर्सनल लॉ का मामला नहीं है। कल आप सिख गुरुद्वारों पे कब्ज़ा करेंगे, जैन मंदिरों पे तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में कब्ज़े होने शुरू हो गए हैं, वहाँ तो रातों रात में कुछ और बन जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम राष्ट्रीय एकता के पक्ष में हैं, हम इस देश की कौमी एकता के पक्ष में हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे नागरिकों के बीच में आपसी टकराव हो। सरकार इस देश की संपत्ति को, पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। सरकार इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको निजीकरण कर रही है। सरकार आरक्षण को छीन रही है, और ये चाहती है कि इन सब विषयों पे चर्चा ना हो, कुछ ऐसे विषय लाए जाएं जो तवे पे लौ को बढ़ा के गरमाने का, जिससे मुख्य मुद्दा जो है छिप जाए,
और क्योंकि मुसलमान उनके आगे पीछे कोई है नहीं, उन्हें ऐसा लगता है, तो ये गलतफहमी हम दूर कर देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमान भाइयों के साथ उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में जिस लेवल पे पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा है, जहां उनको ज़रूरत होगी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश में ज़रूरत होगी, कहीं पे भी ज़रूरत होगी, समाजवादी पार्टी अगली कतार में पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ भारत के मुसलमानों के साथ खड़ी हुई मिलेगी। लेकिन अमीर भाई टीडीपी जिसको मुसलमान वोट देते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, वो तो इस बिल का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, बहुत सी पार्टियां जो विलुप्त हो गई अलग अलग राज्यों में से, उनकी कुछ ऐतिहासिक गलती रही होगी, कुछ तो ब्लंडर किए होंगे कि वो ख़त्म हो गए। जैसे अजीत चौधरी साहब की पार्टी, जो उसका जलाल था, कुछ नहीं बचा, कुछ तो किया होगा। तो आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, जिनके ऊपर मुसलमानों ने आंख बंद करके उन पे यकीन किया, उन पे विश्वास किया, उनको पार्टी को सींचने का काम किया, हुकूमतें चलाईं, उनको वोट्स दिए, आज जो उन्होंने काम किया है, अगर शायद भाजपा करती तो उन्हें उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ नीतीश जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने, जो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है, उससे दिल टूटा है मुसलमानों का। और ये जो दिल है, जोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने सरकार को सलाह दी थी, राय दिए हैं, वो सरकार ने मान लिए, संशोधन कर दिए हैं। ये सरकार नीतीश जी और चंद्रबाबू की वजह से सरकार बनी हुई है। ये लूली लंगड़ी सरकार थी, इनके समर्थन से चल रही थी। अगर इनके अंदर ज़रा सा भी सामाजिक न्याय होता, इंसाफ पसंदी की बात होती, तो वो ये कहते कि मुसलमानों को परेशान मत करो, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, वो भी हमारे देश की तरक्की में, प्रॉस्पेरिटी में, आगे ले जाने में उनका बराबर का स्टेक होल्डिंग में। दे पे टैक्सेस, वो हमारे जूते बनाते हैं, वो हमारी कालीनें बनाते हैं, वो हमारी सारे मेहनतकश मजदूरी करते हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में है, वो हमारी फिल्मों में है, वो हमारी हर देश की तरक्की में बगैर मुसलमानों के आप कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। तो नीतीश जी ने जो किया है, चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है, उन्होंने मुसलमानों का दिल तोड़ दिया। अगर बिल पास होता है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग? आप डेमोक्रेटिक आप फ्रेमवर्क में, आपके पास जमहूरियत में क्या हक होता है भाई? कृषि बिल आपने नहीं पास किया, देश में किसान लड़े, गांधी जी भी तो लड़े थे, भगत सिंह भी तो लड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़े थे, अशफाकुल्लाह खान भी लड़े थे, हमारे सारे वो जो मर्द मुजाहिद थे, देवबंद से लेकर सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, वो भी तो लड़े थे। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। शाहीन बाग बनाने की भी धमकी दी जा रही है मुसलमानों की तरफ। शाहीन बाग इज़ अ प्राइड। शाहीन बाग तो इस देश की महिलाओं की आज़ादी के इतिहास के बाद सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक, पीसफुल, हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट है। अगर वो इससे जोड़ रहे हैं तो उस लड़ाई को और मजबूत कर रहे हैं।